वेलकम स्टूडेंट्स। बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम बायोमास की। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास जो जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास नॉन कन्वेंशनल वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिए हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, और ये एनर्जी जो है ये हमारी यूटिलाइज हो सकती है डिफरेंट हमारे जो यूजेस हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का जिस तरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे, उसके जरिए हमारे पास कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल है हमारे पास एनर्जी हासिल करने के लिए। उनमें से एक सोर्स है जिसे हम कहते हैं बायोमास। अब बायोमास में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को ओवरकम कर सकता है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को पूरा कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है, और ये बेसिकली हमारे पास जो है ये रीन्यूएबल सोर्सेज में आ जाता है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसके जरिए हम जो है वो अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास बायोमास में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास बायोमास के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में हमारे पास कौन कौन से होंगे, इनके सब मटेरियल्स के मैं आपको कुछ नाम ले देती हूँ। यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाते हैं जिसमें हमारे पास क्रॉप रेजिड्यू है, जिस तरह से हम स्टूडेंट फसलें उगाते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है वो भी हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंडली हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेबल्स का भी जो वेस्ट होता है, यानी कि जब वो गल सड़ जाती हैं हमारे जो हमारे खाने के काबिल नहीं रहती, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है वो बायोमास में आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रीज का जो मतलब कि वेस्ट है, यानी कि उनका जो गल सड़ जाना है, पत्तों का जो है वो सूख जाना है, वो भी हमारे पास सारा जो है इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाएगा जो कि बायोमास में आ जाता है। फिर उसके बाद एनिमल डग्स भी है हमारे पास। ठीक है, एनिमल डग, और फिर उसके बाद हमारे पास सेवरेज है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन सेवेज जो है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये सारी चीजें जो कि अगर बाहिर देखा जाए तो हमारे पास वेस्ट है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में यूज किया जाए तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है एनर्जी रिसोर्स का। अब इसके लिए हम किस तरह से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एनर्जी के तौर पे, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। यानी कि कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं हम बायोमास को फ्यूल में। ठीक है, मेथड टू कन्वर्ट, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, टू कन्वर्ट बायोमास इनटू फ्यूल। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें कि हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स हैं, इनको हमने यानी कि ये सारे हमारे पास बायोमास में आ जाएंगे। अब इनको कन्वर्ट करना है हमने फ्यूल में, यानी कि अपना एनर्जी रिसोर्स बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स दो मेथड है। एक हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट कंबक्शन। ठीक है, डायरेक्ट कंबक्शन, और सेकेंड हमारे पास है इसके लिए स्टूडेंट्स वो है हमारे पास है फर्मेंटेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन। अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन और डायरेक्ट कंबक्शन हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। डायरेक्ट कंबक्शन जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि हमारे पास किस तरह से हम जो है ये बायोमास को कन्वर्ट करेंगे फ्यूल में विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कंबक्शन मेथड। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अच्छा, फर्मेंटेशन जो है ये कॉमन प्रोसेस है जो कि बायोमास को कन्वर्ट कर देता है हमारे पास फ्यूल में। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके जरिए हम बेसिकली अगर मैं फर्मेंटेशन को डिफाइन करूं तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास केमिकल, इसमें हम केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं। द केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन किस तरह से किया जाता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इसमें से कोई एक बायोमास होगा, उसको मैं ब्रेक डाउन किस तरह से करूंगी, उसके सब्सटेंसेस में, यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ तो मैं उसको ब्रेक डाउन कर सकती हूँ बाय यूजिंग बैक्टीरिया और एंजाइम्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यीस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके लिए यूज हो सकते हैं। यानी कि केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस है बाय बैक्टीरिया भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए आप यीस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके लिए हम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए और भी काफी सारी चीजें जो है वो यूज की जाती हैं। अब यानी कि इसमें केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोई भी हमारे पास एक चीज प्रोडक्ट बनती है वो
कुछ मटेरियल्स की केमिकल रिएक्शन से बनती है। अगर हम उसको जो है मतलब कि उसका जो बनना है यानी कि उस सब्सटेंस का जो बनावट है उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको उसके सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये बैक्टीरिया और यीस्ट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी एक जो है एक प्रॉपर मेथड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कि इसमें हम लोग डाइजेस्टर जो है, यानी कि यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि डाइजेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब डाइजेस्टर कैसा है वो मैं आपको फिगर्स के भी जरिए भी दिखाऊंगी कि हमारे पास एक टैंक होता है, जिस तरह से यहाँ आपको मैं फिगर यहाँ पेश कर देती हूँ स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें कि यहाँ हमारे पास एक डाइजेस्टर दिखा रहा है जिसका एक टैंक की कंटेनर की शक्ल है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें अपना जो हमारा बायोमास है या फिर जो भी हम सब्सटेंस है जिसको हम फ्यूल के तौर पे यूज करना चाहते हैं वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने जब इसको डाला तो इसको हम क्या करते हैं कि इसकी हम प्री हीटिंग करते हैं, यानी कि प्री हीट करते हैं और उसके बाद भी इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए इसमें क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है इस कंटेनर को आपने इसमें ऑक्सीजन नहीं इसको ऑक्सीजन से प्रूफ करना होता है। ठीक है, और इसके अंदर आप डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको तेज करने के काम आते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स की प्रोडक्शन के काम आते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रोसेस को जो है यानी कि सेल्स का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको तेज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इस बायोमास को जब हम हीट कर रहे होते हैं इन द डाइजेस्टर टैंक, यानी कि ये जो टैंक होता है हमारे पास, इसके अंदर जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं और कुछ एंजाइम्स डाले जाते हैं जिसके जरिए इसका प्रोसेस तेज होता है और उसकी वजह से जब वो हीट होता है तो इसमें से कुछ ना कुछ गैस निकलती है, यानी कि गैस की फॉर्म में से कुछ ना कुछ इसमें से निकल रहा होता है, जिससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के, यानी कि जो इसका हमारे पास यूजफुल प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बायोगैस। ठीक है, बायोगैस जो है वो हमारे पास इसका एक यूजफुल प्रोडक्ट है, यानी कि जो इसमें से गैस निकलती है इसको हीटिंग करने की वजह से वो हम एक पाइप के जरिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं एक पाइप के जरिए हम इसमें से निकाल लेते हैं। और ये गैस जो होती है जिसे हम बायोगैस कहते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे काम आती है कुकिंग पर्पजेस के लिए, यानी कि घर में जो हम खाना पकाते हैं उनमें हम एक हमारे पास नेचुरल गैस होती है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास बायोगैस होती है। ये बायोगैस जो है ये बायो वेस्ट से निकाली जाती है, तो इस वजह से बायोगैस जो है ये भी हम कुकिंग पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं और डिफरेंट हीटिंग के पर्पजेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक, और इसका जो यानी कि इसमें से बायोगैस निकलने के बाद जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, यानी कि डाइजेस्टर में जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा स्टूडेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो बचेगा स्टूडेंट्स वो हमारे किस काम आ सकता है, फर्टिलाइजेशन के काम आता है, यानी कि उसके जरिए हम अपनी जमीन को जो है जखेज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखना स्टूडेंट्स के जिस तरह से हमने कहा कि हमारे पास ये जो सारे बायोमास था उसके जरिए हमने एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट निकाला जिसे हमने बायोगैस किया, और इसका वेस्ट मटेरियल यानी कि जो बाद में बचने वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो भी हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। और इसका एक और जो साइड बेनिफिट है वो ये भी है कि हम जो हमारे पास जितना भी बायोमास होता है, जैसा कि ऊपर हमने देखा कि सेवेज है, एनिमल्स डग्स है, प्लांट्स का जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी हम डिस्पोज करने के काम, मतलब कि बहुत अच्छा वे है जिसके जरिए हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, यानी कि वो हमारी इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करेगा बल्कि हम उसको यूजफुल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी फ्रॉम बायोमास जो कि आज हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि डायरेक्ट कंबक्शन मेथड के जरिए किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स।